नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के डीसी कार्यालय के समक्ष मौजूद है और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये पूर्वी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयोजक मंडली है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक गंभीर मामले को लेकर के ये लोग जो है उपायुक्त से मिलने आए हैं। दरअसल जमशेदपुर प्रखंड के घाघीडीह मौजा के रामेश्वर भूमिज है, जिनकी 3.5 एकड़ भूमि पर ये कब्जा का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप जो है वो जमशेदपुर के सीओ जो है मनोज कुमार, उनके ऊपर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा करके रामेश्वर भूमिज की जो ज़मीन है उसे सीओ के द्वारा बेच दिया गया है। इस मसले पर हम सीधे जो है जो संयोजक मंडली के प्रमुख है बगरई माडी है, हम इनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ मामला है। देखिए, आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आज एक बहुत भारी मामला हम लोग के पास में आया और कल के ये जमीन का ओनर है जो खतियानी है, इनका दुखड़ा कल मेरे पास में आने के बाद में हम लोग को कहा कि हमारा ज़मीन का ये परिस्थिति हमने नापी करने दिया था, नापी भी नहीं किया गया और बाद में सीओ के माध्यम से हमको पता चलता है कि नहीं, आपका ज़मीन बेचा गया है। तो हमने पूछा कि भाई आपका ज़मीन बेचे ही क्या? बोल रहे हम लोग आज तक उस ज़मीन को बेचा नहीं है। और तो फिर बेचाया कैसा? तो इनको इस विषय को लेकर मैंने आज डीसी कार्यालय आए और डीसी महोदय से हम लोग भेंट किया और उनको पूरा सारे डिटेल हम लोग रखे। और जब हमने इन बिंदु पर हमने जांच करना शुरू किया, अपने स्तर से देखें कि इनका पेपर देखिएगा, सब खतियानी ज़मीन है, सब खतियान है, तीनों खतियान है। और 3 खतियान पर इनका 7-8 में भी इनका रसीद कटा ऑफलाइन वाला, और 10, 11, 12 का भी रसीद कटा हुआ है। उसके बाद 23, 24 का भी इनका रसीद कटा हुआ है। तो ऐसे रसीद काटने वाला जमीन को कैसे हस्तांतरण हो जाता है दूसरे आदमी और कैसे खरीद लेता है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होता है। जब हम लोग ऑनलाइन का भी जांच किए तो ऑनलाइन जांच करने में भी हम लोग देख रहे हैं 4 महीना पहले इनके नाम से जमीन था, लेकिन 4 महीने के बाद में 0-0 हो जा रहा। तो हमको लग रहा है जो साइबर क्राइम होता है, इस तरह से जमीन का भी क्राइम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बेगर प्रशासनिक पदाधिकारी, बेगर सीओ का मिली भगत में यह कार्य नहीं हो सकता है। तो एक गरीब व्यक्ति का अगर जमीन, जो कि इसका टोटल 8 प्लॉट था और 8 प्लॉट में 3.5 एकड़ जमीन को पूरी बेच देना, ये पहला टाइम हम सुन रहे हैं। और आपको देखने में लग रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, व्यक्ति अगर जमीन बेचे रहता तो आज के दिन में करोड़ रुपया का जो जमीन का दाम है उसका हाल देख लीजिए। तो किस तरह से आज आदिवासी जमीन को लूटा जा रहा है, इसके लिए हम लोग गुहार लगाने के लिए एक एप्लीकेशन हम लोग लिखे हैं डीसी साहब को, और डीसी साहब ने संज्ञान लिया है। और इसने जो नापी करने के लिए 19/3/2025 को दिया था और सीओ, और उसमें ये पूरा रसीद भी कटवाया था, जो नाजिर रसीद है इनका। करीब एक प्लॉट में इनका 1331 रुपये करके, यानी कि 3 प्लॉट में करीब 4,000 रुपया ये दे चुका है, जो सरकार के पास में जमा है। और सीओ साहब ने भी आदेश किया होगा, आप लोगों को देखिए यहाँ लिखा है 14/5/2025 को सीमाकरण करने हेतु तिथि निर्धारित किया जाता है। जो कि तिथि निर्धारित होने के बावजूद भी अगर नापी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होता है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी मिली भगत होता है। अगर आप दूसरे पार्टी से नहीं मिले रहते तो निष्पक्ष रहते तो आपको तो वहाँ पर नापी कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपने क्यों नहीं किया? आपने नापी क्यों नहीं किया? जब सरकार को पैसा ये जमा दिया है तो उनका जमा पैसा में आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से नापी करना चाहिए था। और कौन व्यक्ति ये खरीद लिया है, कैसे खरीदा है? जब ये साइन नहीं किया, म्यूटेशन करने में क्या समय लगता है आपको मालूम होगा। ये 2-3 महीना में ऑनलाइन में 0 कर देना, ये हम लोग सोच से बाहर है। तो ऐसे व्यक्ति पर हम लोग मांग किए हैं डीसी के माध्यम से, जो भी दोषी पदाधिकारी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो इस तरह का स्कैम किया है, जो जमीन को हस्तांतरण करने का जो काम किया है, जितने भी लोग रहेंगे उन पर कार्रवाई हो और इन खतियानदारी को जमीन वापस मिले, ये कहने के लिए हम लोग आज आए थे, लिखित रूप से दिए हैं और डीसी साहब इसको संज्ञान में लिया है। अगर डीसी के माध्यम से यहाँ कार्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग पार्टी का अध्यक्ष और राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को इस मामले को लेकर हम संज्ञान देंगे और उससे न्याय का गुहार लगाने का काम करें। चलिए बगरई माडी जी, एक सवाल है मेरा कि जमशेदपुर ब्लॉक के सीओ जो है मनोज कुमार, आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं जमीन
की खरीद फिरोख्त का, जो कि एक गंभीर आरोप है। ऐसे में जब आपने उपायुक्त से मुलाकात की तो उनके सामने क्या कुछ तथ्य रखा है जिसके आधार पर जो है आरोप को सिद्ध किया? हमारे पास में सारे तथ्य है। जी। उनका ऑनलाइन में दिख रहा है कि हम 6-7 में जमीन का हस्तांतरण निश्चय कर लिए हैं। हमने बोल रहे ठीक है, आप अगर ऑनलाइन में 6-7 में आप इसका जमीन का हस्तांतरण कर चुके हैं, हम प्लॉट का जांच किए, ऑनलाइन में जो दिख रहा है तो उसमें दिख रहा है कि 6-7 में इसका जमीन को हस्तांतरण कर लिया है, खरीद बिक्री हुआ है। अगर 6-7 को हुआ है तो इस व्यक्ति को आपने 7-8 में कैसे इनका रसीद कटा ऑनलाइन? 10, 11, 12 में कैसा रसीद कटा इनका? 23-24 में इनका रसीद कैसे कटा? अगर जमीन बेचा गया है, आपने खरीद लिया है, तो इनका जमीन में आप रसीद कैसे दिए? इनके नाम से। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब इनको पता चल रहा है कि मेरा जमीन बाहुबली लोग लूट रहे हैं, उनके बाद आवेदन दिया सीओ साहब को। आपको जब 9/3 को आपको आवेदन दिया है तो ये तो भाई नापी करने के लिए मांग किया है। ये तो निश्चित जिस तरह से आपका प्रक्रिया उस प्रक्रिया में गया है, उस प्रक्रिया में आप इनको साथ क्यों नहीं दिया? संदेह का विषय है कि नहीं? आप लोगों ने भी इस बात को विचार कीजिएगा कि जब एक गरीब आदमी वो बोल रहा है कि मेरा जमीन को आप मापी करके दीजिए, तो आप निष्पक्ष अगर थे तो आप मापी क्यों नहीं किया? पैसा भी लिया और इनका पैसा भी लिया, रसीद, नजीर रसीद भी इनको दिया, आप डेट भी निकाला, और उसके बाद में इनको आप नापी नहीं करने दिया, और दूसरे दिन आके इनको बोलते हैं कि आपका जमीन यहाँ पर 0-0 हो गया। जो कि उससे पहले ऑनलाइन में लोगों खोल के देखा था 4 महीना पहले, तब इनका जमीन सब सुरक्षित था। चलिए, अभी आपने उपायुक्त से मुलाकात की, उपायुक्त ने क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या लगता है कि उपायुक्त साहब जो अधिकारी के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अभी वो डायरेक्टली बोल दिया सीओ साहब को कि आप पहले जाके नापी कीजिए दूध का दूध। लेकिन सीओ साहब गिड़गिड़ा रहा था, नहीं सर ये पूरा जमीन नहीं बेचा है, नहीं बेचा है। लेकिन ऑनलाइन में तो 0-0 दिख रहा है। यानी कि आप लोग के सामने डीसी ने उनको सीओ को फोन किया? सीओ को फोन किया और सीओ को बोला कि ये जो हमारे पास में तथ्य आया है, ये तो एक पक्ष का तथ्य है, दूसरा पक्ष का भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस पक्ष का तथ्य को देखकर हम लोग जो महसूस कर रहे हैं डीसी साहब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ये बात उनको भी कह दिया है। इनको तह तक जांच करेंगे। डीसी साहब ने आश्वासन हम लोग को दिया, और दूध का दूध, पानी का पानी करेगा, और ऐसे व्यक्ति को उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। और जो व्यक्ति भी यहाँ पर सम्मिलित था उन पर कार्रवाई करेगा। डीसी साहब का हमको विश्वास है, और उसने ये जोर से हमको इस बात को कहा कि नेताजी आप जिस मुद्दे को लेकर आए उसके लिए हम इस चेयर में बैठे हैं और इस काम को निश्चित रूप से करेंगे। एक आखिरी सवाल बगरई जी कि झारखंड में आप लोगों की सरकार है, और अगर इस मामले पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम आपको क्लियर रूप से कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन का ही बचाव के लिए पार्टी बना है। और जब तक हम लोग के पास में संज्ञान में नहीं आता था तो हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। हमारे पास कल संज्ञान आया, और आप लोगों को देख रहे होंगे मैंने आज स्टेप लेना शुरू कर दिया। आज इसीलिए हमने डीसी माध्यम से इसको जानकारी दे रहे हैं। अब हमने डीसी को सिर्फ दिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष न्याय के लिए गुहार लगाया जाएगा। इस मामला को मैं आगे लेके जाऊंगा, लेकिन जो प्रोसेस है, जो नियम है, तो उस नियम के तहत में हमको तो काम करना पड़ेगा। इसीलिए पहला मेरा लेटर डीसी साहब को दिया, जो कि जिला का मालिक है, और मालिक को हम अगर संज्ञान नहीं देगा तो वो भी गलत होगा। इसीलिए हमने डीसी साहब को हम आग्रह किया कि आपका संज्ञान में हम दे रहे हैं, और इसको आप अपने स्तर से, हम समझते हैं कि डीसी के माध्यम से ये समस्या समाधान होगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं पीछे नहीं हटेगा, ये बात आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, इस मामले के जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, धागीडी मौजा के रामेश्वर भूमिज, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आपने कब इसकी मांग उठाई और कब कुछ मालूम चला आपको कि आपका जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है और उसे बेच दिया गया है? हो गया। बताइए, पूरा बताइए, बांग्ला में बोलिए। हाँ, हो गया, बहुत दिन हो गया। हाँ, 2-3 बांग्ला महीना, बोलो। 2-3 महीना हो गया है। हाँ, तो ऐसा रिपोर्ट मिल गया जो बेचा जा रहा है बोल के जब आप अपनी भूमि को लेकर के सीओ के पास गए थे तो सीओ ने क्या कुछ बताया था आपको? सीओ ने बताया, वो तो सीओ को तो बोले जमीन नापने के लिए, जी, तो जमीन नापने के लिए बोले तो सीओ बोले आपका जमीन तो बेचा गया। अच्छा, सीओ ही बताया कि आपका जमीन बेचा गया? हाँ, तो आप ही तो जमीन नापने के लिए तारीख दिया 14 मई को, तो हम लोग सुबह से शाम तक बैठा, तो गया नहीं कर्मचारी भी, सीओ भी। तो सीओ ने ये बताया आपको कि आपका जमीन किसने बेचा और किसको बेचा? इसको बेचा हम लोग तो नहीं बेचा है, तो कैसे मालूम होगा?
आपको क्या लगता है कि अब आपके मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिले के द्वारा जो है संज्ञान में लिया गया है, क्या लगता है इस पर जो है आपको न्याय मिलेगा? हम इन लोग के पास में आवेदन किया तो हमको ऐसा रिपोर्ट मिला है, मेरा जमीन बेचा गया है बोल के। तो इन लोग हम लोग को सपोर्ट दे के दिमाग दे के अच्छा ठीक है आपको बता देंगे और कोर्ट जाएंगे। चलिए, ये रामेश्वर भूमिज है जो घाघी डिमोजा के हैं। इनकी 3.5 एकड़ जमीन थी। आप देख सकते हैं, इनके हालत को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 3.5 एकड़ भूमि को इन्होंने बेचा होता तो इनकी हालत जो है आज कुछ और दिखती। लेकिन आप इनके हालत को देख करके साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी भूमि को जो है इनके द्वारा नहीं बेचा गया है और इनकी भूमि को लेकर के जो विवाद है और इस विवाद को लेकर के आज पूर्वी सिंहभूम की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकाई है उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की है। अब देखना है कि उपायुक्त इस मामले पर क्या संज्ञान ले रहे हैं और इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in